धन्यवाद बच्चों। अब हम आगे विदेशी अथवा विदेशज शब्द की तरफ चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने तत्सम, तद्भव और देशज इन 3 शब्दों की चर्चा हुई थी। तत्सम संस्कृत का शब्द, तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द, देशज देशी शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बन जाते हैं, और अब है चौथा विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द उसको कहते हैं जो हैं विदेश के लेकिन उन्हें बोला जाता है हमारे देश में भी। यानी ऐसे विदेशी शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, डॉक्टर, इंजन, अखबार, मेहमान इत्यादि। एक बार फिर से देखें, शब्द तो विदेशी ही होगा। ऐसे विदेशी शब्द, बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है। तो ऐसे विदेशी शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। यानी विदेशी शब्दों को जब हम हिंदी में अडॉप्ट कर लेते हैं, जब हिंदी में अपना लेते हैं, तब उसको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन शब्द का प्रयोग हिंदी में हम खूब करते हैं। डॉक्टर शब्द का प्रयोग भी हिंदी में करते हैं। इंजन का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। अखबार का प्रयोग करते हैं और मेहमान का प्रयोग करते हैं। स्टेशन अंग्रेजी का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होता है, इसलिए विदेशज है या विदेशी शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए यह भी विदेशी या विदेशज शब्द है। इंजन भी अंग्रेजी शब्द है, इसलिए यह भी विदेशज या विदेशी शब्द है। अखबार अरबी शब्द है, अखबार अरबी शब्द है जो कि विदेशी शब्द है, लेकिन हम उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं, इसलिए वह भी विदेशज शब्द है। और मेहमान ये फारसी का शब्द है जो कि विदेशी है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी में हम खूब करते हैं, और इसीलिए इन सारे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। और अब अंत में संकर शब्द, ये 5वां और अंतिम भेद है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का 5वां और अंतिम भेद है संकर शब्द। परिभाषा में है कि जब कोई शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनता है तब उसे संकर शब्द कहते हैं। फिर से देखिए, जब कोई शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे ये उदाहरण से स्पष्ट होगा, टिकट ये अंग्रेजी शब्द है, घर ये हिंदी शब्द है, दोनों को जब मिलाते हैं टिकट घर बन जाता है। तो एक अंग्रेजी और एक हिंदी 2 शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बना दिया, इसीलिए हम इसे संकर शब्द कहते हैं। संकर हाइब्रिड उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो 2 शब्दों के मेल से जब कोई तीसरा शब्द बन जाए तो वही संकर शब्द कहलाता है। उसी तरह से रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी ये हिंदी का शब्द है, और मिलकर बना रेलगाड़ी, तो यह भी संकर शब्द कहलाएगा रेलगाड़ी, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी 2 शब्दों के मेल से बना है। उसी तरह से चाय वाला, चाय और वाला ये दोनों के मेल से बना है चाय वाला। चाय चीनी शब्द है, चाइनीज शब्द है, चाय चाइनीज शब्द है, और वाला हिंदी शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं दूध वाला, वैसे चाय वाला भी कहते हैं। तो चाय जो है चाइनीज शब्द है और वाला हिंदी शब्द है, चाय वाला ये संकर शब्द बनता है। उसी तरह से कपड़ा और मिल, कपड़ा हिंदी शब्द है और मिल अंग्रेजी शब्द है, हिंदी और अंग्रेजी के मिल से बन गया है कपड़ा मिल। तथा लाठी चार्ज, देखिए लाठी और चार्ज, जब पुलिस लाठी चार्ज करती है लोगों पर तब लोग भागते हैं, उसी
इसीलिए उसका प्रयोग भी किया जाता है। लाठी है हिंदी का शब्द, लेकिन चार्ज है अंग्रेजी का शब्द, और लाठी चार्ज मिल करके बन गया है संकर शब्द। तो इस तरह से आज हमने देखा कि उत्पत्ति अथवा स्रोत या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं, देशी शब्द या देशज शब्द जो देश में बने हुए शब्द होते हैं, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में तो होता है लेकिन वे विदेश के बने हुए शब्द हैं, और अंत में संकर शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, एक दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, और तीसरा शब्द जब बन जाता है तब उसको संकर शब्द कहते हैं, जैसे टिकट और घर, टिकट घर। तो इस तरह से आज हमने देखा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद, और अगले दिन हम देखेंगे विकार की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। विकार की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, इसकी पढ़ाई अगले दिन होगी, विकारी और अविकारी, और इसकी पढ़ाई अगले दिन करेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।